हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, हम लोग CHSL की सीरीज़ जो चला रहे थे उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेट 15 करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधी सड़क के ऊपर इस तरीके से एक हवाई जहाज़ है जिसके विपरीत किनारों पर, देखिए विपरीत और एक तरफ का क्या मतलब होता है। विपरीत का मतलब होता है कि एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। ठीक है, एक तरफ का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, कुछ इस तरीके से होता है। एक तरफ या एक तरफ यहाँ पे ही होगा और इसी तरफ ये होगा। ठीक है, तो ये होता है एक तरफ और अलग अलग साइड का। तो यहाँ पे विपरीत की बात करी है, इसका मतलब है कि एक यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ रहा है, मान लीजिए h ऊंचाई पर उड़ रहा है, और विपरीत साइड में क्या बन रहा है, एक से 30 एंगल बन रहा है और एक से क्या बन रहा है, 60 का एंगल। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ये h है तो ये कितना हो जाता है, ये h√3 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, h/√3। ठीक है, अब आपसे क्या बोला था यहाँ पे, दो लगातार किलोमीटर के पत्थर, मतलब इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, h√3 प्लस h/√3 और ये कितना हो जाएगा 1। इसको ऐड कर देंगे आप तो हो जाएगा 4h/√3 और ये 1 क्या है, किलोमीटर है। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3/4 किलोमीटर, और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन आंसर आया है उन्होंने सही लगाया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, दो स्टेशन A और B के बीच में, तो दो स्टेशन है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 575। कितनी है, 575। तो मैं लिख देता हूँ 575 किलोमीटर है। आगे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन A से 3 बजे चलती है। ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है B की तरफ। तो इसका मतलब अगर ये A पॉइंट है तो ये B पॉइंट है। ठीक है, ट्रेन B जो है वो 3:30 बजे चलती है। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान चीज़ देनी होती है आपको कि अगर एक ट्रेन 3 बजे जा रही है और एक ट्रेन 3:30 बजे उधर से चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ट्रेन को एक समय पर चलाते हैं। ठीक है, तो 3:30 बजे मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रेन को जो A से चली थी 3 बजे उसको मैं आधे घंटे चला देता हूँ। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली है तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 25 किलोमीटर। कितना करेगी, 25 किलोमीटर। अब कितना बचेगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, तो ये डिस्टेंस बचेगा 550 किलोमीटर। अब आपको पता है कि ये इधर चल रही है 50 की स्पीड से और ये इधर से आ रही है कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। कितने की स्पीड से आ रही है, 60। तो आपको पता है कि ये आपस में कब मिलेंगी, तो आपको पता है 550/50 + 60। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे के बाद ये आपस में मिलेंगी। तो 5 घंटे के बाद मिलेंगी, क्या बोल रहा है कि A से कितनी दूरी पर, तो A है और यहाँ से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी। तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक की 5 घंटे की दूरी निकालनी है। तो 50 की स्पीड से 5 घंटे ट्रेन चलेगी तो 250 किलोमीटर कवर करेगी, और 25 ये वाला, क्योंकि ये तो यहाँ से है ना, A से लेके यहाँ तक 25 किलोमीटर कवर किया था तो उसमें 25 को ऐड कर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो आएगा 275 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा होता है जो आपको बाद में ऐड करना होता है, लोग ध्यान नहीं देते और 250 को टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको देखिए देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि एलिगेशन से इस क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, जब आपको 3 एक तरीके से डेटा दिया होता है और फिर 2 का दिया होता है। ठीक है, तो किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, तो ये 21 है, ये 11 है और ये कितना है, इसको मैं 10 लिख लेता हूँ। अब इन दोनों का देखिए क्या दिया गया है, 14.33%। देखिए मैं परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, और इन दोनों को क्या दिया गया है, 10.4। अब आपको पता है कि जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, 11 से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3.33। उसको मैं लिख लेता हूँ 3 सही 1/3, क्योंकि आपको पता है कि 0.33 जो होता है वो 0.33 कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 6 6 पॉइंट मतलब 6 सही 2/3, क्योंकि आपको पता है घटेगा तो 6.67 आएगा और 0.67 क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, इसको घटाओगे तो ये देखिए इधर का काम हो गया। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये M है, ये N है और ये O है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ से इसको घटाओगे तो 0.4 आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाओगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये आ जाएगा 2:3। ठीक है, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, 3 का 9 1 10 और ये आ जाएगा 20। तो इसका मतलब ये भी 1:2 आ जाएगा।
अब आपको पता है कि ये जो 2 है ये भी n है और ये 2 है ये भी n है। इसका मतलब है कि अगर ये अलग अलग होते तो हम लोग इसको क्या करते, इक्वल करते, बट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए आपस में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, क्या आ गया था हमारा रेशियो, 1:2:3। अब देखिए लगभग एवरेज तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि 21% का 1 में करते हैं तो 21 आ जाएगा, प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 22 आ जाता है, प्लस 10 का 3 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, और अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर क्या है 3 2 5 1 6। तो ऐसे हम लोग रिजल्टेंट क्या निकाल लेते हैं, एक तरीके से परसेंटेज निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 30 20 50 52 53 63 73/6, और इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 36, मतलब 12.16% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, इस पर सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा परसेंटेज दिया था तो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा था। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम के लिए क्या करना होता है आपको, बोट एंड स्ट्रीम के लिए आपको अगर रेशियो मेथड पता है तो ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, अभी देखिए कैसे लगेगा। अभी आपको क्या दिया गया है, आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या दिया गया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए 6 सही 36/60, घंटे में चेंज कर दिया इसको आवर में, और ये 3 घंटे है, इसको 12 ताई 36, 12 पंचे 60, तो ये 5 का 30 3 33, और ये इधर 5 भेज दूंगा मैं तो 3 आ जाएगा। यहाँ से कट कैंसिल आउट तो 11:5 आ जाएगा। अब देखिए टाइम है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, अगर मैं यहाँ वेलोसिटी की बात करूँ तो इसको उल्टा कर देंगे तो 5:11 आ जाएगा। ठीक है, 5:11 क्या आ जाएगा हमारा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर निकालूँ तो क्या करता हूँ, 11 + 5/2 मतलब कितना आ जाएगा 8, और 11 - 5/2 कितना आ जाएगा 3। तो बोट और करंट की स्पीड कितना का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर मैं VB लिखूँ बोट की स्ट्रीम को और करंट की स्पीड को VC लिखूँ तो रेशियो आ जाएगा 8:3। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन होता है ये, बहुत ही सिंपल बन जाता है जब आप इसको रेशियो से करते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको देखिए आप अगर आप वैल्यू यहाँ पर इमेजिन कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके आप वैल्यू इमेजिन करना कि यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन में वैल्यू इमेजिन करना बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप करके देखिएगा वैल्यू इमेजिन। मैं बता देता हूँ कि क्या वैल्यू यहाँ पे होगी। देखिए जब a - b, अभी आपको देखिए a की पावर 4 - b की पावर 4, तो देखिए a की पावर 4 - b की पावर 4 से आप इमेजिन नहीं कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आप यहाँ से इमेजिन नहीं कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे और इससे आप थोड़ा सा जा सकते हो, इमेजिनेशन पावर आपका अगर अच्छा है तो आप यहाँ से सोच सकते हो कि a³ + b³ है, a - b 7 है। देखिए a को मैं बड़ा नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, a को मैं अगर बड़ा मान लूँगा तो फिर 117 नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि a³ 5 अगर मैं मानूँ तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। लेकिन देखिए घट रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि b³ मतलब माइनस में आ सकता है। तो अगर मैं b को -2 मान लूँ तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, जो कि देखिए आपका सेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं 5 और -2 रखता हूँ b की वैल्यू तो +2 हो जाएगा, जो कि 7 हो जाएगा। यहाँ से हमें समझ में आया कि a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है -2। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से तेज़ी से सोच सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सेकंड अपने बचा सकते हैं। ठीक है, पेपर में अब सवाल में कुछ भी नहीं रह गया, a b आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा a + b। ठीक है, a b का मतलब -10 है, और 5 - 2 3 धाम 30 -30 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है, इसको आप मुश्किल से 20 सेकंड में अगर बना पा रहे हो तो बेस्ट है। ठीक है, करना क्या है, आपको देखते समझ में आना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। मैंने बता रखा है यहाँ पे 2ab होता है, 2 × 5√3। अब 5√3 को ऐसा आपको स्प्लिट करना है या ऐसा मतलब उसको चेंज करना है कि आपको 28 मिले। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि ये 5 + √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। 7 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 2√3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2ab होता है तो 2 बाहर निकाल लो और ab देखना होता है। ठीक है, अब 7 कब आएगा, 7 आएगा जब आपका यहाँ पे होगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी इजी हो गया ये, 5 + √3 माइनस का 2 प्लस का √3, तो 3 + 2√3। √3 की वैल्यू कितनी है, 2 × 1.73 होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 3 का प्लस, इसके बाद में क्या है, ये 2 × 6 214, 1 2 कम 2 1 3, तो 3 3 6, मतलब 6.5 के अप्रॉक्स जा रहा है ये। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
तो सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं, बस आपको स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ानी है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको योगांतर अनुपात लगाना है, ठीक है। सिंपल सा योगांतर अनुपात लगाओगे तो बड़े ही आराम से निकलेगा, ठीक है। लगा के देखो तो क्या होता है, जो हर में होता है उसको ऊपर ऐड कर देते हैं, और जो अंश में होता है या जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर में पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर से क्या करते हो, घटा देते हो, ठीक है। तो नीचे वाले को जब ऊपर ऐड करोगे तो क्या होगा, साइन 2b से साइन 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 साइन स्क्वायर b। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले से क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को घटा देते हैं। तो जब घटाओगे तो ये पहला पार्ट माइनस में होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 2b और साइन 2b ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 2 साइन 2b। इधर मैं समझा देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली में 9 + 7 होता है और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो 9 × 16/2 जो कि आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि मैं लिख सकता हूँ ऊपर 2 साइन स्क्वायर b है, और इसको मैं क्या, साइन 2b को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन b कॉस b बराबर 8। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन b से साइन b कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको 10b की वैल्यू आती हुई दिख रही है जो कि है 8, ठीक है। 10b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब मैं तुरंत यहाँ पर क्या करूँगा, एक समकोण त्रिभुज बना के 8 1, इसको मैं b लिख लूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √65, ठीक है। अब क्या करना है, सेक स्क्वायर b। अब आपको पता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेक निकालना है, तो इसका मतलब है सेक b की वैल्यू क्या होने वाली है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है पेपर में। सेक b की वैल्यू होती है √65, और आपको स्क्वायर सीधे दिया गया है तो 65 + 3, और क्या करना है 2 × 65 माइनस का 28, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहा है 68 आता हुआ, और नीचे आपको दिख रहा है 130 में से 128 घटाओगे तो 102 आ जाएगा। 17 चौको 68, 17 + 17 छक्का 102, तो 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इतनी जल्दी आप लोग जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उतनी जल्दी इस चीज़ को नहीं सोच सकते, और जिन्होंने इस क्वेश्चन को लगा लिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी मैथ्स बहुत सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, और ये राकेश यादव अगर बुक आपने लगाई होगी तो उसमें क्वेश्चन दिया भी होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि ये तो आपको एग्जैक्ट डेटा दिया गया है जो वो कर रहा है, उसके बाद में देखते हैं कि 65 दिन के बाद कार्य का इतना पार्ट पूरा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि 65 दिन लिख लेते हैं, इनटू कितने घंटे स्टार्टिंग में काम कर रहा है, तो 15 घंटे। कितने लोग, अभी देखिए कम ज़्यादा नहीं लोग हुए थे, जितने लोग उसने स्टार्टिंग में लगाए थे उतने लोग लिख लेते हैं, तो 187। वही MDH अपॉन कुछ होता है W करके शायद, कितना वर्क डन है, ठीक है। डेज़ इंटू टाइम इंटू मैन होता है, तो वही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो 65 डेज़ थे, वो 65 डेज़ में कितना काम कर रहा है, 3/5, मतलब 5 में से 3 काम कर रहा है, तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा क्योंकि उसने 3 काम किया अभी, ठीक है। अब कितना काम नहीं किया उसने, तो 2 काम उसको और करना है। अब देखते हैं 65 डेज़ तो वो कर चुका है, टोटल काम कितने दिन में हो रहा है 75 में, तो कितना अभी बचा काम, क्योंकि उसे क्या करना है, कार्य को समय पर पूरा करना है। तो 65 दिन काम हो चुका है, अभी कितना दिन और बचा, 10 दिन, तो मैं यहाँ 10 दिन लिख लूँगा। घंटे देखिए चेंज हो चुके, पहले 15 घंटे कर रहा था, अब 17 घंटे कर रहा है, तो मैं 17 लिख लूँगा। और मैं मान लेता हूँ कि अब x आदमी इस काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। पहले कितने थे 187, अब मैं मान लेता हूँ कि अभी टोटल x लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 दूनी 10, और 5 1 कम 5, 5 ताई 15, यहाँ से आ रहा है 17 1 कम 17, 17 1 कम 17, और यहाँ से 3 बचे 15, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है क्या, 5 दूनी 10, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से खुद ही मैं ऐसे कर दिया, 5 दूनी 10 था, ये 5 1 5 ताई 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 17 1 कम 17, 17 1 कम 17 हो जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है वैसे, ठीक है। 65 × 11, और ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 बचे 55, 5 11 66 5 71, 715 लोग काम कर रहे हैं। बट वो उसने बोला है कि कितने और पुरुष नियुक्त किए गए, क्योंकि 187 तो पहले ही काम कर रहे थे, और टोटल कितना है 715, तो कितने एक्स्ट्रा लोग आए, तो 715। ये चीज़ें याद रखनी होती है, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको हो सकता है डायरेक्टली दिया हो, ठीक है। अगर एग्जामिनर अच्छा है या एग्ज़ाम अच्छे तरीके से सेट किया गया है पेपर को, तो वो 715 भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको 187 यहाँ से घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 15 में 7 गया 8,
और 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 528 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 528 लोग हैं जो और बाद में बुलाए गए, ठीक है, उस काम को समय पर पूरा करने के लिए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। 2 सर्किल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और क्या है बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो बी और सी पे कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक इसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलेंगे, दोनों सर्किल के लिए एक जीवा जो है ये ऊपर की इस लाइन को जब काटती है, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट पी ए, ठीक है, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि पार्ट पी ए जो होगा वो क्यू ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया गया, पी क्यू 12 दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 6 और ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब पी ए देखिए 6 और ये क्या है, ये एक इंटरसेक्ट लाइन है। तो आपको पता होगा कि एक चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, किसी सर्किल में अगर इस तरीके से टच करता है और ये इंटरसेक्ट करता है, तो आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर बराबर इतना पार्ट इनटू पूरा अंदर का पार्ट। अगर मैं इसको लिख लूँ पी ए बी सी, तो मैं कह सकता हूँ कि पी ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये पता सबको होता है, बट इस क्वेश्चन में ये चीज़ एकदम से देखना, ये थोड़ा सा अलग लेवल था, ठीक है, पी बी इंटू पी सी, तो ये सबको पता होता है, ये चीज़ बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी थ्योरम है सर्किल की, बट यहाँ पर इस चीज़ को देखना ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ थी, ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उनका मैथ्स बहुत सही जा रहा है, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। अब आपको क्या पी ए स्क्वायर मतलब 36 बराबर ए बी इंटू ए सी, तो ए बी आपको 4 दिया गया है और ए सी पूरा, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 + x, अगर मैं इस बी सी पार्ट को x मान लूँ तो 4 + x हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, x की वैल्यू 5, ठीक है। तो काफ़ी इजी था निकालना, बट आपको ये चीज़ देखना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अच्छा था, तो मुझे लगा कि प्री के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा सही लेवल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है बट इतना टफ है नहीं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं। तो लिखा हुआ था रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 8:5 है, तो मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को रेशियो में ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो 8:5 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है ये चीज़, बट मैं कह सकता हूँ कि इनकम जो है वो आपकी 13 है, क्योंकि 8 आप खर्च कर रहे हो, 5 आप सेव कर रहे हो, तो इसका मतलब इनकम आपकी 13 होगी। माना कि इस क्वेश्चन में इसका यूज़ नहीं है, बट इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कह रहा 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ ऑन फूड, मतलब 20% जो आपने अपना खर्च किया है वो खाने पर खर्च किया है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 1.6, ठीक है, 1.6 वो क्या कर रहा है, खाने पर खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 40% इज़ मेड ऑन क्लॉथ्स, मतलब कपड़ों पर वो कितना कर रहा है, 40%, तो इसी का 40%, तो 8 चौक 32 मतलब 3.2 वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है, ठीक है, कपड़ों पर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 60% ऑफ सेविंग्स ही डिपॉजिट इन अ बैंक, तो 60% सेविंग का, तो 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3 क्या कर रहा है वो बैंक में बी में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन क्लॉथ, तो क्लॉथ पे कितना कर रहा है, 3.2 कर रहा है, इज़ व्हाट % ऑफ इस बैंक डिपॉजिट, तो बैंक में कितना डिपॉजिट कर रहा था, 3, तो इसका परसेंटेज निकालना। तो देखिए प्यारा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसने मोल्ड कर दिया उसको अच्छी तरीके से। तो 320/3 आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1062/3%, ठीक है, 3 एकम 3 3 18 और 2/3, ठीक है। तो काफ़ी प्यारे क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चंस के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड और टाइपिंग से रिलेटेड और कई अच्छे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, मैथ्स के ही पड़े हुए हैं, तो वो सारे आप लोग देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।